दोस्तों नमस्कार। मैं मनदीप कुंडू हरियाणा से आप सभी लोगों को आज मैं सिखाने वाला हूं कि हम अपना रजिस्ट्रेशन के बाद फ़ंड डिपॉज़िट कैसे करें और आईडी एक्टिवेट कैसे करें। तो प्लीज़ इस वीडियो में आप लोग बने रहें। आप सभी को मैं ये चीज़ें सिखाने वाला हूं। आपने अपनी आईडी एक्टिवेशन करने के बाद जैसे आईडी लॉगिन करोगे आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आएगा। ठीक है, तो आपने सिंपल क्या करना है दोस्तों, आपने सिंपल करना है कि सबसे पहले जो ये लेफ़्ट कोने में 3 लाइन है इस पर क्लिक करना है। देखिए मैं ये तीर के निशान के साथ दिखा रहा हूँ आपको। लेफ़्ट कोने में 3 लाइनें हैं, इस पर क्लिक करना है डिपॉजिट के लिए। ठीक है, उसके बाद जैसे हम 3 लाइन पे क्लिक करते हैं उसके बाद हमने दोस्तों यहाँ पे माई वॉलेट पे क्लिक करना है। किस पे क्लिक करना है दोस्तों? माई वॉलेट पे, याद रखें, है ना। जैसे माई वॉलेट पे क्लिक करते हैं उसके बाद हमारे सामने ये ऑप्शन खुल के आते हैं। हमने सबसे पहला ऑप्शन करना है फ़ंड डिपॉजिट, यानी कि हम अपनी आईडी के लिए फ़ंड डिपॉजिट कैसे करें। ठीक है, फ़ंड डिपॉजिट पे क्लिक करते हैं दोस्तों। फ़ंड डिपॉजिट पे जैसे ही क्लिक करते हैं आपके सामने कंपनी का बार कोड और कंपनी का अकाउंट नंबर आता है। आप किसी पे भी पेमेंट कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पे पेमेंट करते हो, और पेमेंट कितना करना है दोस्तों, आपको 3 पैकेज हैं यहाँ पे। अपने अप्लायंस के थ्रू पूछ लीजिए कि आपको कौन सा पैकेज लेना है, 1399 का, 1499 का या फिर 1149 का। जो पैकेज आपको स्टेबल लगता है वो पैकेज के अनुसार आप यहाँ पे डिपॉजिट करें। जैसे आप डिपॉजिट करते हो, डिपॉजिट करने के बाद आपने नीचे यहाँ पे दिए हुए फॉर्म को फिल करना है। ठीक है, सबसे पहले आप देखिए आपने जिस भी डेट को पैसा ट्रांसफ़र किया वो डेट रहेगी, आपका आईडी नंबर रहेगा, आपका नेम रहेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए टॉप अप अमाउंट, यानी कि आपने जितना भी अमाउंट डाला है वही अमाउंट आप डालें। अगर आपने 1399 डाला है तो 1399 ही यहाँ पे डालें, ना तो आपने 1398 डालना है ना आपने 1400 डालना है। ये गलती ना करें, नहीं तो आपका अमाउंट आपकी आईडी में नहीं आएगा। आपने अगर 1000 रुपये डाले हैं तो 1000 ही डालिए, 999 डाले तो 999। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है जितना पैसा आपने पे किया है उतने ही डालें, ना तो उससे 1 रुपया कम ना उससे 1 रुपया ज़्यादा। इस चीज़ का ध्यान रखें। उसके बाद आपने यहाँ पे यूटीआर नंबर डालना है दोस्तों। यूटीआर नंबर कौन सा? जो आप फ़ोन पे, गूगल पे से जहाँ से भी पैसा पे करते हो उसमें एक यूटीआर नंबर होता है, वो आपने यहाँ पे डालना है। ठीक है, अगर आपने नेट बैंकिंग से पैसा किया है तो वो ट्रांजैक्शन आईडी होगी। गूगल पे से भी करते हो तो उसमें भी ट्रांजैक्शन आईडी होती है। जहाँ पे यूटीआर नहीं होता है वहाँ पे ट्रांजैक्शन आईडी होती है दोस्तों। वो चीज़ आपने यहाँ पे फिल कर देनी है, उसका नंबर जो भी है। ठीक है, वो चीज़ें डालने के बाद आपने सबसे पहले अमाउंट डाला, उसके बाद यूटीआर नंबर डाला, यूटीआर नंबर या ट्रांजैक्शन नंबर। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे तीसरे कॉलम में पेमेंट प्रूफ डालना है। पेमेंट प्रूफ यानी कि जो पैसा आपने डाला है उसका स्क्रीनशॉट लेना है और वो यहाँ पे अपलोड कर देना है। देखिए जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक एग्जांपल के लिए कि मैंने 13,000 रुपये डाले। ठीक है, एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैंने यूटीआर ये डाल दिया कि मेरा ये यूटीआर है। ठीक है, फिर मैं क्या करूँगा, चूज़ फाइल जो लिखा है इसके ऊपर क्लिक करूँगा। ये जो लिखा है ना चूज़ फाइल, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे स्क्रीन शॉट अपलोड कर दूँगा। फॉर एग्जांपल मेरा स्क्रीन शॉट है और मैंने ये अपलोड कर दिया। ये देखिए ये अपलोड कर दिया मान लो, है ना। ठीक है, ये अपलोड हो गया। उसके बाद नीचे दिया हुआ है रिमार्क। रिमार्क में आपने लिख देना है TOPUP, टॉप अप लिख देना आपने। ठीक है, कि आप टॉप अप यानी कि आईडी एक्टिवेशन के लिए फ़ंड आप यहाँ पे ले रहे हो। ठीक है, यहाँ पे लिखने के बाद फिर आपने सिंपल क्या करना है, एक बार आपने चेक कर लेना है आपने जो अमाउंट डाला वो ठीक है, आपने जो यूटीआर डाला वो ठीक है, फ़ोटो डाली वो ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टॉपअप लिख देना है। ये सारी प्रक्रिया अगर आपकी ठीक है देन उसके बाद ही आपने सेंड रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही सेंड रिक्वेस्ट पे आप क्लिक करेंगे आपके सामने आपकी रिक्वेस्ट वो लग जाएगी। ठीक है, ये देखिए ये मैंने लगाई,
लेकिन यहाँ पे क्या है, ट्रांजैक्शन आईडी ऑलरेडी रजिस्टर्ड बता रहा है, यानी कि इस ट्रांजैक्शन आईडी से मैंने जो है ऑलरेडी पेमेंट ले चुका हूँ। मान लो मैं यहाँ पे दूसरा कोई ट्रांजैक्शन आईडी डालता हूँ और मैं फिर सबमिट करता हूँ, ठीक है, फेल्ड अपलोड पेमेंट प्रूफ डॉक्यूमेंट, यानी कि मैंने जो पेमेंट प्रूफ लगाया है वो रॉन्ग है। जैसे ही आप अपने जो डॉक्यूमेंट है जैसे आप अपलोड करोगे, आपका पेमेंट यहाँ पे फेल्ड की बजाय सक्सेस हो जाएगा। ये मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। जैसे ही आपका पेमेंट आ जाता है, फिर उसके बाद आपने चेक कर लेना है कि क्या आपका पेमेंट आ गया है। पेमेंट आने के लिए आपने कहाँ पे चेक करना है दोस्तों, देखिए ये एक डेमो आईडी है मेरी, मैं इसलिए आपको ये चीज़ें सारी दिखा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। आपने अपना पेमेंट आया या नहीं आया यहाँ पे चेक करना है, ठीक है, यहाँ पे चेक करना है दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे लिखा है एक्टिवेट वैलेट। जैसे ही आपका फंड आएगा यहाँ पे लिखा होगा आपका 1399, 13,000 जो भी यहाँ पे लिखा होगा, यानी कि आपका पैसा आपकी वॉलेट में आ चुका है। उसके बाद आपने क्या करना है दोस्तों, सिंपल दोबारा से 3 लाइन पे क्लिक करना है। आपने 3 लाइन पे क्लिक करने के बाद सेम आपने फिर माई वॉलेट में जाना है दोस्तों। जैसे ही माई वॉलेट पे आप क्लिक करोगे आपके सामने ये फंक्शन खुलेंगे। उसके बाद आपने सिंपल यहाँ पे आईडी एक्टिवेट पे क्लिक करना है, यानी कि हम आईडी एक्टिवेट करने के लिए जो है अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे हम आईडी एक्टिवेट पे क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपका अवेलेबल बैलेंस जो 0 लिखा है, यहाँ पे आपका जो भी बैलेंस होगा वो यहाँ पे आपको दिखेगा, ठीक है। 1399, 1499, 2000, 5000 जितना भी अवेलेबल होगा इतना आपको दिखेगा, ठीक है। टॉपअप डेट, यानी कि जिस दिन आप टॉपअप करोगे यहाँ पे डेट आएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने यूज़र आईडी नंबर डालनी है। यूज़र आईडी कौन सी, जो आपकी आती है ना ARDV 1 2 3 4 5 6 जो भी आपके 7 8 अक्षर होते हैं वो, ये आईडी यहाँ पे डालना है। यूज़र नेम, जैसे आप यहाँ पे आईडी नंबर डालोगे आपका यूज़र नेम ऑटोमेटिक ले लेगा। उसके बाद यहाँ से आपने प्लान सेलेक्ट करना है कि कौन सा प्लान आप जो है चूज़ कर रहे हो। ये देखिए आपके सामने है प्लान, ठीक है। सबसे पहले देखिए 1149 का है, 1399, 1399, 1399, 1399। 1399 में 4 पैकेज है, स्मार्ट वॉच, नेक बैंड, जीन्स पैंट शर्ट, ईयरबड्स, ठीक है। उसके बाद 1499 में ग्रोसरी पैकेज है। जो पैकेज आप चॉइस करोगे उस पर आपने सिंपल क्लिक कर देना है। मान लो मैंने ये सिलेक्ट किया नेक बैंड वाला, ये कर दिया, और नीचे आपका जो है प्लान आ जाएगा। जैसे प्लान आ जाएगा उसके बाद आपने क्या करना है दोस्तों, उसके बाद आपने यहाँ पे नीचे लिखा रहेगा सबमिट, ठीक है, उस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे देन आपका आईडी जो है एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे आईडी एक्टिवेट होगा वो आपका किस प्रकार से होगा वो मैं दिखाता हूँ। देखिए जब आपकी आईडी एक्टिवेट होती है दोस्तों, इस प्रकार का साइन आपके सामने, इस प्रकार की स्क्रीन आती है। इसका स्क्रीनशॉट लेना है, और अगर आपकी डाउनलाइंस की आईडी आप उसको डाल सकते हो, अगर आपका खुद का है तो स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है। इस प्रकार से आपकी डिपॉजिट और आईडी एक्टिवेशन का प्रोसेस रहने वाला है, और मैं आशा करता हूं कि आप सबको ये प्रोसेस समझ में आया होगा। बस इसमें ध्यान में रखने वाली बातें क्या है, जब भी आप पैसा डिपॉजिट करते हो तो आपने जो है ध्यान से अपना UTR नंबर और अमाउंट कितना डाल रहे हो वो देखना है और सबमिट करना है। देन उसके बाद जब आप आईडी एक्टिवेट करते हो तो यूज़र आईडी जो है उसको ध्यान में रखना है कि आप कौन सी यूज़र आईडी डाल रहे हो, जो आपको एक्टिवेट करनी है क्या वो सही है। उसका नेम भी नीचे आएगा, ठीक है, नेम भी नीचे आएगा, उस नेम को भी चेक कर लेना है। देन उसके बाद आप जो पैकेज सेलेक्ट करते हो उस पैकेज को ध्यान से देखना है कि कौन सा पैकेज आप सेलेक्ट कर रहे हो। उसके बाद सबमिट कर देना है। यही चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है डिपॉजिट और विड्रॉल में। और मैं आशा करता हूं कि आप सब लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे होगा और अपनी कंप्लीट टीम को भी ये चीज़ें आपने सिखानी है। तो दोस्तों थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।